मैंने हर तरह के फोन्स का कैमरा देखा है, चाहे वो सैमसंग हो या आईफोन हो या वन प्लस क्यों ना हो। और इतने सारे फोन्स का कैमरा यूज करके मुझे समझ आया कि स्मार्टफोन ब्रांड कैमरे में स्कैम चल रहा है। स्मार्टफोन ब्रांड्स को अच्छे से पता है कि इंडिया के लोग फोन खरीदते टाइम बजट का इश्यू बड़ा होता है। ज्यादातर लोग न्यू फोन पर 30 से 40-50 रुपए खर्च नहीं कर सकते और इसी प्राइस में कैमरा क्वालिटी DSLR जैसी चाहिए होगी। इसलिए हर मिड रेंज के फोन्स को ब्रांड ऐसे मार्केट करते हैं जैसे कि बेस्ट कैमरा फोन्स, बट होता नहीं है। लेकिन नॉर्मल लोग इसी मार्केट के स्कैम में फंस जाते हैं, फिर गलत फोन को बाय कर लेते, उसका कैमरा ओपन करके देखते हैं तो पता लगता है कि तो टट्टी है। इसलिए बेस्ट कैमरे वाला फोन लेना है, वो भी आपके बजट में। 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं, ऐसे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा कि नया फोन लेते टाइम क्या चेक करना है। देखो, एक बात तो एक्सेप्ट करनी होगी, बजट और मिड रेंज के फोन्स में सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमी होती है। अगर आप सोचो कि डिजाइन भी अच्छा हो, स्किन भी अच्छी हो, ब्रांड वैल्यू भी अच्छी हो, गेमिंग भी अच्छी हो जाए, कैमरा भी अच्छा हो, तो फिर भूल ही जाओ। ऐसा कॉम्बो तो फ्लैगशिप फोन में मिलेगा जिसके लिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बजट फोन में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, बट वो कॉम्प्रोमाइज स्मार्टली कैसे करना है ये बताऊंगा। देखो, आपको जो भी बजट हो, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 वाला फोन लेने वाले हो, जो भी बजट का बाकी के स्मार्टफोन को हार्डवेयर लेवल से कंपेरिजन करना है। देखो, 20,000 से ऊपर आने वाले फोन में सोनी के सेंसर मिलते हैं, बट कुछ बजट फोन्स में सैमसंग के सेंसर मिलते हैं। देखो, सोनी के कैमरा सेंसर बाकी कैमरा सेंसर से काफी स्ट्रॉन्ग है, इनकी लो लाइट सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और इनकी डायनेमिक रेंज भी अच्छी होती है वही कैमरा मुकाबले, क्योंकि सोनी एक ब्रांड है, आपको पता भी है। सोनी बहुत सालों से कैमरा डिपार्टमेंट रिसर्च कर रहा है और उनके डेडिकेट कैमरे भी हैं, बट सैमसंग स्पेशली कैमरा नहीं बनाता है और बाकी की चीजें बनाता है। इसलिए सैमसंग डेडिकेट कैमरे पे फोकस नहीं करता है, आप भी नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करने का। नेक्स्ट, मैक्सिमम लोग फोन खरीदते टाइम पागल हो जाते हैं मेगापिक्सल्स पर। 50 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, 300 मेगापिक्सल लिटरली एक मार्केट स्कैम है। असल में कैमरे में मैटर करता है सेंसर का साइज, और ये आपको ब्रांड नहीं बताते। देखो, प्रोफेशनल कैमरे होते हैं वो ओनली 12 मेगापिक्सल या 24 मेगापिक्सल के ही होते हैं, फिर भी क्वालिटी फोन से काफी तगड़ी आती है। ऑब्वियसली बड़े सेंसर का फायदा मिलता है, लाइट को ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर सके, इसलिए फोन का सेंसर छोटा होता है। मेगापिक्सल कितना भी बढ़ा लो, सेंसर का साइज जितना छोटा होगा उतनी क्वालिटी खराब आएगी। मेनली फोन लेते टाइम फोकस करना है मेगापिक्सल चाहे कम हो लेकिन सेंसर का साइज बड़ा हो। फोन के केस में सेंसर का साइज मेजर ऐसे किया जाता है और डिवीजन ऐसे काम करते हैं। नीचे का लास्ट नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही सेंसर का साइज छोटा होता जाएगा। जैसे किसी फोन का 1/1.3 है, दूसरे फोन का 1/1.2 है, तो भाई 1/1.3 वाला सेंसर बड़ा है। अभी तक फोन के कैमरे में सबसे बड़ा सेंसर का साइज है 1 इंच का, वो भी वीवो के X100 में मिलता है। वही फोन में इस सेंसर को डिवाइड करता है 1/1.2, 1/1.4। देखो, बेसिक रूल तो ये है कि 1 इंच के कैमरे सेंसर वाले फोन्स को कैमरा क्वालिटी काफी बेटर मिलेगी, बट आपको पैसे ज्यादा देने होंगे क्योंकि फ्लैगशिप फोन्स में मिलते हैं 1 इंच का कैमरा सेंसर। जितना भी मिड रेंज के फोन से फ्लैगशिप तक आए तो उतना कैमरे का सेंसर साइज छोटा होता रहेगा। तो फिर भी ट्राई करना, अगर आप 30,000 से ऊपर जा रहे हो तो सेंसर का साइज 1/1.3 से 1/1.7 के बीच में हो। मोस्टली फोन की वेबसाइट पर कैमरे का मेगापिक्सल दिखाए जाते हैं, ना कि कैमरे का साइज कितना है। ये चीज देखने के लिए कुछ वेबसाइट है, वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और देखो, इस वेबसाइट पे सभी ब्रांड के फोन्स की लिस्ट है। जैसे मुझे देखना सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 का, यहाँ पर इस फोन की सारी डिटेल आ रही है। सेंसर का साइज कितना है, सेंसर कौन सा है, इवन बहुत कुछ। इतनी डिटेल तो ब्रांड की वेबसाइट पर भी नहीं होती है और Amazon, फ्लिपकार्ट पर भी नहीं। तो कोई भी फोन लेने से पहले इस वेबसाइट पर ट्राई जरूर करो। अगर फोन का रियल कैमरा सैंपल देखना है तो लास्ट में फोन के कैमरे सैंपल भी मिल जाएंगे कि फोटोज क्वालिटी कैसी है। अब मान लो एक रियलमी का है, दूसरा ओप्पो का है, तो उनका कैमरा सेंसर साइज सेम है, मेगापिक्सल भी सेम है, तो नेक्स्ट कंपैरिजन करना चाहिए अपर्चर से। तो बेसिकली अपर्चर का काम ये होता है कि सेंसर के अंदर कितनी लाइट जाने दे रहा है, बट ज्यादातर फोन में फिक्स होता है, तो मोस्टली नंबर छोटा होना चाहिए। जितना अपर्चर नंबर छोटा होगा उतनी लेंस की ओपनिंग होगी और फिर लाइट सेंसर के अंदर ज्यादा जाएगी, उतना ही बैकग्राउंड ब्लर अच्छा आएगा। मोस्टली आपको ध्यान देना मेन कैमरे का अपर्चर f2 से ज्यादा ना हो। अगर अल्ट्रा वाइड कैमरे का अपर्चर f2/2.6 या फिर टेलीफोटो कैमरे का अपर्चर f2 से 4.8, और ये चेक इस वेबसाइट पे कर सकते हो। अब देखो, बजट फोन में बहुत सारे कैमरे मिल जाते हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। नंबर ऑफ कैमरे से क्वालिटी बेटर नहीं होती है और ज्यादा कैमरे होने से फोटो की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर लेंस के साथ अलग से सेंसर लगे होते हैं और सारी क्वालिटी सेंसर पर डिपेंड करती है। बट कैमरे का एक ही सेंसर होता है, बस लेंस उसके चेंज होते रहते हैं, बट फोन में नहीं। लेकिन मोस्टली ब्रांड का फोकस मेन कैमरे सेंसर पे होता है और बाकी की कैमरा एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे 2
मेगापिक्सल का माइक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर, बट लिटरली किसी काम के नहीं होते हैं। काम के होते भी हैं तो इसको यूज नहीं करता कोई, बस फोन के कैमरे में नंबर बढ़ाते हैं। लेकिन फोन में ये 3 कैमरा मेन है। सबसे पहला है मेन कैमरा सेंसर। आपको इसी सेंसर को अच्छे से चेक करना है, अगर अच्छा नहीं है तो फोटो भी अच्छी नहीं आएंगी। दूसरा है अल्ट्रा वाइड कैमरा। तीसरा है टेलीफोटो लेंस 3x और 5x, जो कि बस जूम के लिए होता है। लेकिन मिड रेंज के फोन्स में मेन और अल्ट्रा वाइड लेंस ही मिलेगा, लेकिन टेलीफोटो कैमरा लेंस बहुत कुछ फोन्स में ही मिलता है। इवन पोर्ट्रेट फोटोज के लिए टेलीफोटो लेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आप अल्ट्रा वाइड या मेन कैमरा सेंसर से फोटो खींचते हैं तो आपका फेस इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि फोकस लेंस पोर्ट्रेट मोड के लिए नहीं बना है। लेकिन 50mm, 85mm, 100mm ये पोर्ट्रेट फोटोज के लिए काफी बेस्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि फ्लैगशिप फोन्स की पोर्ट्रेट मोड से फोटोज काफी अच्छी आती हैं, क्योंकि डेडिकेट टेलीफोटो लेंस मिलता है, जैसे कि 3x और 5x, जो कि एक यूजफुल है। और जो 100x और 200x ये किसी काम के नहीं है। ना आप 200x पे फोटो क्लिक करोगे, ना उस फोटो को दिखाओगे। बस ये डिजिटल जूम है जो एक AI से जूम करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने फोन से फोटो क्लिक करते हो तो उस फोटो को दिखाने में 1 सेकंड लगाता है, लेकिन 1 सेकंड में उस फोटो में बहुत कुछ प्रोसेस होता है। हाईलाइट को मैनेज करना, कलर बैलेंस करना, वाइट बैलेंस कंट्रोल करना, इवन सब कुछ ये फोन अपने आप करता है। लेकिन आप खुद ट्राई करके देखना, जब आप उस फोटो को देखोगे तो फोटो क्वालिटी काफी अच्छी नहीं होगी। जब 1 सेकंड के बाद उस फोटो को देखोगे तो बहुत कुछ ऐड हो जाएगा और वो फोटो परफेक्ट भी लगेगी। और बढ़िया फोटो के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसिंग, लेकिन ये डिपेंड करता है ब्रांड पर। अब मान लो कोई ब्रांड गेमिंग पे ध्यान दे रहा हो, कोई डिजाइन पर, तो उनका कैमरे पे ध्यान नहीं है। लेकिन आईफोन में भी सोनी के सेंसर लगे होते हैं, बाकी के एंड्रॉइड फोन में भी, लेकिन फिर भी आईफोन की फोटोज अच्छी आती हैं। सेम सेंसर होने के बाद भी फोटो अलग अलग आ सकती हैं। पूरा टोटल फोकस प्रोसेसिंग पे होता है। अब आपको एक बेस्ट कैमरे वाला फोन लेना है तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी ब्रांड कैमरे पर फोकस कर रही है। और जैसे वीवो कैमरा डिपार्टमेंट में काफी अच्छा काम कर रहा है और वीवो ने जायज के साथ पार्टनरशिप भी की है। अब कहीं ना कहीं फायदा होता है बजट फोन्स में, और साथ में ओप्पो, रियलमी भी कैमरा फोन में बेटर कर रहे हैं। और जैसे IQ, रेडमी, पोको परफॉर्मेंस के लिए तो बेस्ट है। इसलिए दोनों में सेम सेंसर होने के बाद भी वीवो एंड ओप्पो के फोन्स की क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। देखो, एंड्रॉइड से कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करोगे तो फोन खरीदते टाइम फोटो की जगह वीडियो टेस्ट करो। इसलिए आपके फोन में 4K 30 FPS तक ही सपोर्ट होगी, 60 FPS नहीं। अगर 60 FPS मिल जाए तो मजे आ जाएंगे। और हाँ, बजट फोन में 4K 60 FPS नहीं मिलता है। अगर कैमरा सपोर्टेड है फिर भी प्रोसेसर अलाउ नहीं कर सकता और फिर जल्दी से हीट हो जाएगा, और इसलिए 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स एंड फीचर्स हैं जो आपको पता नहीं है, जैसे कि OIS, EIS का मतलब क्या होता है और इससे क्या होता है, और हमारे फोन्स में 8K वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सोने का भी टाइम हो गया, 1:30 बज गए नाइट के।